मंचासी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों द्वारा क्या भारतीय जनता पार्टी के परिवार में नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्य पद्धति को देखकर दिया कुमारी जी इस धुनी में भारतीय जनता पार्टी की विशाल आम सभा को संबोधित करने पधारी है और धुनी के टॉप जिले का गौरव राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री सामान्य कल्याण चौधरी साहब और हमारे पास के भिलवाड़ा के सांसद सामान्य दामोदर अग्रवाल साहब इस देवनाथ बोर्ड के अध्यक्ष प्रदेश के नाम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक मिनट दोनों ये इस मंडल के इंचार्ज है बूटेलाल जी। दलाल जी बड़ा नाम है। पूरे चल रही है सारे एक भी कंटेंट बाकी नहीं सब में जा चुका हूँ और दो दिन के साथ ही रहा बढ़िया बहुत शाम प्यारे और ऐसे ईमानदार दूध ही पीते कुछ भी नहीं पीते। चलिए सब यहाँ आज इतनी बड़ी संख्या में पधारे। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने इस पूरे क्षेत्र में जितना काम हुआ है, विकास हुआ है इन 10 महीनों, उनके बारे में पूरे विस्तार से आपको बताया। जो आखिरी वक्ता होता है उसके पास कोई नया कहने को नहीं होता। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम सबकी जिम्मेदारी है और आपको जो अवसर मिला है ना, जो अवसर मिला है, एक बार फिर उपचुनाव का अवसर मिला है, एक बार फिर अपना नेता चुनने का अवसर मिला है और एक बार फिर कड़ी से कड़ी जोड़ने का अवसर मिला। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। राजस्थान में सिर्फ 7 जगहों पे उपचुनाव हो रहा और बहुत खुशी की बात है ये उपचुनाव देवरी उनियारा में भी हो रहा है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आपको बधाई भी देती हूँ कि आपको ये अवसर मिला है कि आपका नेता, आपका ऐसा जनसेवक चुने आप जिनको आपने पहले भी मौका दिया और उस समय भी इन्होंने भरपूर मेहनत की, भरपूर काम किया और अब फिर से उनको मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि इनको खूब अच्छे वोटों से भरपूर वोटिंग कीजिए। एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। रहेगा? बहुत उत्साह है, बहुत नारे आज लगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम तो रह गया है। 13 तारीख को एक वोट निकालने का काम, एक व्यक्ति के अंदर जो आज उत्साह है, जो मुझे आज उत्साह नजर आ रहा है, ये उत्साह अभी 10 दिन बाकी, ये उत्साह अभी से ज्यादा बढ़कर एक घर में जाके आपको राजेंद्र गुर्जर बनना होगा, आपको भारतीय जनता पार्टी का कमल बनना होगा, आपको नरेंद्र मोदी बनना होगा, आपको भजनलाल शर्मा बनना होगा। एक घर में जाकर एक वोटर को निकालने का काम भी करना होगा। आप सब यहाँ से संकल्प लेके जाइए। विशेषकर मैं मातृशक्ति को निवेदन करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया। इस महिला का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी मातृशक्ति को करना होगा। एक वोटर को निकाल के पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम आपको करना है।
ये चुनाव सिर्फ एक राजेंद्र गुर्जर जी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उपचुनाव नहीं है। ये चुनाव वो चुनाव है जो हम सब जानते हैं, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का चुनाव है, एक अग्रणी राजस्थान बनाने का चुनाव है, एक विकसित राजस्थान बनाने का चुनाव है। भजन लाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर, केवल 10 महीने हुए, लेकिन आपने देखा होगा वो व्यक्ति जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं केंद्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक कम से कम वो व्यक्ति 20 घंटे काम करता है, चाहे पानी की योजना की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात, हर वक्त वो काम करते रहते हैं कि राजस्थान को कैसे और मजबूत बनाया जाए, राजस्थान में कैसे और विकास किया जाए। जब ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला, पहली बार उनको अवसर मिला, वो आम कार्यकर्ता था, लेकिन हमारी पार्टी एक आम कार्यकर्ता को नेता बना देती है, आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती है, आम कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना देती है। ऐसी पार्टी और ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस कड़ी को भी, देवली मुनियारा की कड़ी को भी उस माला में पिरोने का काम करना है? हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि नहीं? सब चाहते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में काम हो, विकास हो। ये क्षेत्र भी जिस तरह से ये क्षेत्र पिछड़ा रहा, ये क्षेत्र आगे बढ़े। और जब आपके इस मंच पर 3 लोग गारंटी दे रहे हैं और सड़क, बिजली और पानी भी यहाँ है, तो ऐसी कोई भी, मुझे लगता है ऐसी कोई मांग नहीं रह जाएगी, ऐसा कोई विकास का काम नहीं रह जाएगा। इन 5 सालों में हम आपको गारंटी देते हैं कि राजेंद्र जी गुर्जर जीतेंगे और हम सब मिलकर आपके सारे काम करेंगे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आपके सरपंच जी, आवा के जो हमारे सरपंच है भारद्वाज जी, उन्होंने भी एक जैन तीर्थ की जो एक सड़क है उसकी मांग रखी थी। क्योंकि आचार संहिता है तो मैं कोई घोषणा तो नहीं कर सकती, तो आश्वासन जरूर दे सकती हूँ कि ये जो आपने बात रखी इसमें पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि आपका ये भी काम हो और आगे आने वाले समय में ऐसा कोई भी कार्य ना हो जो यहाँ का बाकी रहे। हम सब जानते हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि निवेश आए हमारे राजस्थान में। 15 लाख करोड़ से ज्यादा MOU साइन हो चुके हैं और ये MOU हम सब आपको बताना चाहेंगे, ये MOU धरातल पर उतरने वाले और MOU साइन होने के बाद निवेश आएगा और निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। हमारी सरकार ने आपको पूर्ण रूप से घोषणा की है इस बजट में कि कम से कम 5 लाख नौकरियां ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार 5 लाख हमारे रोजगार देगी राजस्थान में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो। आशीर्वाद हो तो विधायक बोल सकती हो क्या? तो बहुत जल्दी यहाँ के जनसेवक बनने वाले और हमारे बहुत ही जुझारू, मेहनती और आपके लोकप्रिय राजेंद्र जी गुर्जर साहब, आपको मैं पुनः बधाई देती हूँ क्योंकि इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा बहुत कम दिखने को मिलती है। उपचुनावों में तो दिखती नहीं, इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जनता में, तो आपकी जीत तो तय है। तो आपको मैं बहुत पुनः बधाई देती हूँ। हमारे आपके बहुत ही लाडले इसी जिले के हमारे मंत्री जी कन्हैया लाल जी चौधरी साहब
आपके प्रभारी मंत्री हीरालाल जी नागर साहब, हमारे सांसद और आपके संगठन के प्रभारी दामोदर जी अग्रवाल साहब, हमारे पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हमारे अजीत जी, राम सहाय जी, हमारे विधायक हैं नोएडा से सरोज जी बंसल जी, जिला प्रमुख ओम प्रकाश जी बड़ाना जी, अरे वो दिया कुमारी के साथ ही है। बजट की प्रशंसा। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी कि आप विपक्ष में भी पूछ लीजिए, विपक्ष के विधायकों को, सांसदों को पूछ लीजिए कि आप बताइए, माइक पे मत पूछना, अलग से पूछना कि ये बजट कैसा था। वो भी आपको ये कहेंगे ऐसा बजट तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे क्षेत्र में ना तो कोई सड़क बची है, ना कोई पानी का काम बचा है, ना कोई स्कूल बचा है, सारा का सारा हमको दे दिया। हम सब जानते हैं जिस तरह से कांग्रेस खजाना खाली करके चली गई, कुछ नहीं बचा। मैं जानती हूँ, मैं वित्त मंत्री हूँ, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है, और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि नहीं, राजस्थान को वंचित नहीं रखना, राजस्थान के एक एक व्यक्ति का काम करना है, उसके घर तक पानी भी पहुंचाना है, सड़क भी पहुंचानी है, स्कूल भी बनाना है, हॉस्पिटल भी बनाना है, और महिलाओं को आगे भी बढ़ाना है, हमारी बच्चियों को शिक्षा भी देनी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी बजट में, पहले बजट में मैं सब कुछ दूंगा, किसी भी व्यक्ति को मैं वंचित नहीं छोड़ूंगा, किसी भी गांव को मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि उस गांव में सड़क नहीं है, या पानी नहीं आया, या ऊर्जा में बिजली नहीं आई। अभी बता रहे थे ऊर्जा मंत्री जी, हम बताएंगे आपको कि कम से कम 2 साल में 24 घंटे कम से कम हमारी बिजली की संकट, बिजली का संकट जो वर्षों से है, वो बिजली का संकट तो समाप्त हो जाए। हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सारे काम करेगी, पर हाँ, एक मेहनत आपको करनी है। 13 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख को आपको पोलिंग बूथ तक जाके वोट डालने का काम तो आप ही को करना होगा। तो उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब मिलकर फुल वोटिंग कीजिए। एक एक वोटर को निकालने का काम भी आपको करना है। क्यों करना है वो हम सब ने आपको बताया, और गारंटी जो हम लोग ले लेंगे, आपके आज सब बीच में आए कि राजेंद्र जी जीतेंगे तो आपके सारे काम होंगे। अब अगर गलती से किसी और को एक भी वोट चला गया ना, तो वो कोई काम का वोट नहीं है, उसको कुछ भी नहीं कर पाए। अभी आपको बताया कि सड़कें बनी हैं, कम से कम 65 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। पुलिया मरम्मत के भी 650 करोड़ दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ देवनी उनियारा विधानसभा में। और आप सोचिए, ये तो तब किया हमने जब हमारे यहाँ से विधायक नहीं था। अगर एक बार विधायक बन गए, इसके बाद तो मुझे लगता है कि विकास की गंगा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी आपके युवा कार्यकर्ता तो बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, तो ये उत्साह ना अब एक एक घर तक पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा? गारंटी लेते हो आप? हम तो गारंटी इनकी लेते हैं। अब आपको वोट दिलाने की गारंटी आपकी है। आज से अब आपको, हमारी मातृशक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, राजेंद्र जी को वोट देके फुल वोटिंग से, खूब अच्छी मेजोरिटी से, क्योंकि सब बोल रहे हैं राजस्थान में कि देवरी उनियारा को सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी, ये ऐसी चीज बन चुकी है। और आज हमने देखा कांग्रेस के टॉप जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धीरे धीरे मुझे लगता है कांग्रेस धीरे धीरे खत्म ही होने लग गई है आपस की लड़ाई की वजह से, और सारे समझ गए हैं कि अगर इस देश में सचमुच
सचमुच कोई विकास करना चाहता है, इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो सब लोग आप देखिएगा धीरे धीरे सब भारतीय जनता पार्टी में ही आए। लेकिन आज आपको एक बहुत सुनहरा मौका मिला, सुनहरा मौका कहूंगी कि एक बार फिर अपना नेता और विधायक चुनने का मौका मिला है। इस मौके को ना गवाएं, फुल वोटिंग कीजिए। महिलाओं को दोबारा कहूंगी कि आप सबको घर से बाहर निकलना है। खाना बनाना, काम करना तो रोज होता है, लेकिन वोट करने का समय तो 5 साल में एक बार ही आता। तो इस समय हम सबको मन बना के एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को घर से बाहर निकलना है। काम होते रहेंगे लेकिन वोट बार बार नहीं डलेगा। तो सब जाके वोट जरूर कीजिए। राजेंद्र गुर्जर जी को अपना विधायक चुने, अपना जनसेवक चुने। उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी इनकी है और फिर ये जो काम हमारे पास लेके आएंगे हम निश्चित रूप से सारे काम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। 3600 लोगों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मेरा इतना भव्य स्वागत किया। मैं मंच का धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने बहुत बहुत मुझे आज सम्मान दिया। और जीतने के बाद फिर राजेंद्र जी आप हम सबको बुलाइएगा, उस समय जो आप मांगेंगे वो हम सब देंगे। और आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।